बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आने वाले वीक का DXY और गोल्ड का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, जो कि 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं है। अगर आपको महसूस हो कि ये मेरा टॉप डाउन एनालिसिस है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना, ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा मेरा VIP एक ग्रुप भी है, जिसमें मैं अपने मेंबर्स को मार्केट के ताज़ा तरीन अपडेट और जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी शेयर करता हूँ। और आपने मेरे VIP ग्रुप का किस तरह से मेंबर बनना है, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो है ना नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर मैं आपको कल की सूरत हाल दिखाऊं तो कल मैंने अपने मेंबर्स को बाई करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। और ये आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से हमने जो है ना बाइंग स्टार्ट की थी, स्कैल्पिंग बाई फ्राम 33 टू 31, और SL हमारा था 3327। और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 से 3 बार इसी लेवल से एंट्री ली है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। फिर एक सिग्नल दिया स्कैल्पिंग बट रिस्की, उस वक्त मार्केट थी 3341 के राउंड अबाउट। फिर ये भी यहाँ से $3 से $4 प्रॉफिट हो सकता है। TP 3343-45 बताए, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने TP हमारे हिट किए। अच्छा जी, और ये भी कहा किसी ने अगर रिस्की बाई से किया है तो वो प्रॉफिट में क्लोज इसको करे। वेट फॉर द लेवल। अच्छा, ये यहाँ इस लेवल तक तो मार्केट गई नहीं है। फिर जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ट्रेड यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ट्रेड फ्राम 33 37 39 इन प्रॉफिट। मार्केट आज 3343 TP को हिट कर दिया। और ये भी उनको कहा ये रिस्की एंड प्रॉफिटेबल सिग्नल था। उसके अलावा उनको ये भी मैंने कहा बुक योर प्रॉफिट ट्रेड वन ट्रेड ब्रेक इवन। हमने इससे इसी लेवल से 3 बार एंट्री ली है। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आवर SL रिमेन सेफ अगेन गुड प्रॉफिट टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह दिस वीक एंड सम प्रॉफिट। ये था जो है ना, मैंने VIP ग्रुप का आपको जो है ना वो स्क्रीन शेयर की है। अब एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आने वाले वीक की फ्रैक्स फैक्ट्री पे फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम आने वाले वीक का जो कि 18 अगस्त से है देखें तो DXY के रिलेटेड मंडे वाले दिन कोई ख़ास है इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी नहीं है। मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है। वेडनेसडे वाले दिन जो है एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 21 अगस्त को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और फिर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 6:45 पे फिर 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 7 बजे फिर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और फ्राइडे वाले दिन जो है फेड चेयर पॉल की स्पीक है, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है न्यूज़ है। और फिर ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ऑल जो है ना डे रह सकती है। ये था जो है फंडामेंटल डाटा। अब हम DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मंथली में मार्केट अभी तक बीरिश ही आ रही है। और वीकली में भी अगर हम इसको देखें तो ये वीकली में भी अभी तक बीरिश है, और ये मार्केट की स्ट्रांग सपोर्ट थी और यहाँ पे है इस वक्त। अगर हम मंथली के हिसाब से देखें तो मंथली की सपोर्ट नीचे पड़ी है, यहाँ से भी अप जा सकती है, ये एक मंथली सपोर्ट भी है। और नीचे अगर देखा जाए तो ये एक मंथली सपोर्ट है, 96.383 तक भी इसके डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। और ये एक मार्केट की स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर हम इसका नेक्स्ट वीक में देखें, नेक्स्ट वीक में जायज़ा लें तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो मार्केट अभी यहाँ पे इसी सपोर्ट पे ही ठहरी हुई है, और इसको नीचे
कोई इसने कैंडल क्लोज नहीं की है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे डेली की कैंडल क्लोज करते हैं तो फिर हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है 96.994 का एरिया। उसके बाद दूसरी ये मंथली सपोर्ट भी है 9644, यहाँ तक के डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर ये फर्दर बुलिश हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इसने मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी किया है, अपने जो है ना लोअर हाई को ब्रेक भी किया है। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है मार्केट फर्दर आप जा सकते हैं, अगर इसको नीचे ब्रेक करती है तो इसके डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अब हम गोल्ड का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम गोल्ड को मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट यहाँ पे नीचे, इसके नीचे कोई भी, इसके ऊपर 3285 के ऊपर कोई भी अभी तक मार्केट ने मंथली में या वीकली में ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की, और ये ऊपर से विक लगा के नीचे इसी लेवल तक आ जाती है और मोस्टली इसी एरिया में ट्रेड हो रही है। 3280 से लेकर 3400 का एरिया, ये $120 की रेंज है और मार्केट अभी तक इसी $120 की रेंज में इवन 3450 तक भी गई थी, यानी $170 की रेंज में अभी तक चौथा मंथ है इसी में ट्रेड हो रही है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली में भी मार्केट ये देखें, एक वीकली मार्केट की सपोर्ट है 3270 3250 का एरिया, ये एक स्ट्रांग वीकली सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मार्केट यहाँ तक 3432 तक 3450 तक गई है और लास्ट जो वीक गुजरा है 3439 और यहाँ तक मार्केट गई है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में मोस्टली इसी एरिया के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। 3247 से लेकर 3450 तक का एरिया है। अगर पिछले 2 वीक पहले भी मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था, मैं दोबारा आपको वही चार्ट शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डेली टाइम फ्रेम में फॉलो करती रही है, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिलती रही है और मार्केट ऊपर यहाँ से दोबारा आप इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी, नीचे ही जो है ना इसने क्लोजिंग दी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम, इसको मैं अगर H4 के टाइम फ्रेम में आप अगर यही पिक्चर आपको दिखाऊं H4 में, हाँ जी ये देखें H4 में भी मार्केट यहाँ से नीचे इसको डाउन साइड की जानिब इसी वीक ब्रेक किया है और अब देखा जाए तो मार्केट के ये एक 3314.10 का एरिया सपोर्ट है, एरिया है डेली H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर इसको डेली में देखा जाए तो डेली में भी हमारे पास यही एक स्ट्रांग सपोर्ट है, 3210 के ऊपर है तो मार्केट के फर्दर आप जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर डेली की टाइम फ्रेम के नीचे, इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज करती है तो फिर इसकी 3270 ये मंथली सपोर्ट भी है, डेली भी है, वीकली भी है। उसके नीचे अगर देखा जाए तो 3245-50 का एरिया डेली सपोर्ट है। 3250 के नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास डेली के हिसाब से हमारे पास 3200 का एरिया है। इसको हम अब H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। H4 टाइम फ्रेम में देखें तो 3333 H4 की एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसके नीचे फिर ये सपोर्ट पड़ी है। तो इसको हम जो है ना, मैं इसको ये एक और चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले वीक जो मार्केट मूव करती रही है, ये देखें लास्ट फ्राइडे वाले दिन ये इस तरह, पिछले उसके लास्ट वीक मार्केट इसी चैनल में मूव करती रही है, लेकिन मंडे वाले दिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया। फिर यहाँ पे मार्केट ने मुसलसल 2 से 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही और कल भी मार्केट ने थर्सडे वाले दिन मार्केट ने इसको कैंडल के साथ ब्रेक किया और फिर इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे सपोर्ट बनाई है और ये मार्केट का एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। 3332-30 एरिया स्ट्रांग सपोर्ट है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट ने ऊपर इसको ब्रेक किया था। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जहाँ से आर्डर ब्लॉक भी स्टार्ट हो रहा है और ब्रेकर ब्लॉक भी है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अगर H4 की कैंडल इसके नीचे, इस जोन के नीचे मंडे वाले दिन कैंडल क्लोज करती है तो फिर ये इसकी सपोर्ट है 3322 का एरिया।
यानी 3320-22 का एरिया यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, फिर इसको दोबारा रिटेस्ट करके फर्दर मार्केट डाउन आ सकती है। मैं अगर इसकी आपको मूवमेंट बताऊं तो मंडे वाले दिन इसकी जो है हम देखें, मंडे वाले दिन अगर मार्केट यहाँ पे नीचे इसको क्लोजिंग करती है और ये एक सपोर्ट एरिया है मार्केट का 3320, फिर मार्केट यहाँ से जाके इसको अगर ब्रेक करती है तो मार्केट फर्दर आप निकल सकती है। अगर मंडे वाले दिन इसी एरिया से ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर इसको ब्रेक करती है, इसको रिटेस्ट करके मार्केट फिर दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करेगी और फिर इस तरह से मूवमेंट हो सकती है 3297, और उसके नीचे 3280 का एरिया भी हो सकता है। अगर मंडे वाले दिन इसके ऊपर जाती है 3300 यानी कि 60-62, फिर यहाँ पे इस एरिया पे सस्टेन करती है तो फिर इसके फर्दर आप जाने के चांसेस रह सकते हैं टूवर्ड्स 3400। और ये इसका सिनेरियो है। मंडे वाले दिन हम जो है ना इसकी मूवमेंट पहली H4 की कैंडल को देखेंगे। अगर इसी एरिया को सपोर्ट बना लेती है और इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, ये हमारे पास 3245 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया भी है। और अगर प्रीवियस आप देखें तो मार्केट जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे H4 की ये कैंडल क्लोज की थी, मार्केट नीचे आई थी, फिर इसको रिटेस्ट करके डाउन आई थी। इसी तरह का सेम सिनेरियो इधर इस साइड पे भी क्रिएट कर सकती है। अगर H4 की कैंडल क्लोज करती है और फिर इसको टेस्ट करके फर्दर डाउन आ सकती है। ये आप प्रीवियस हिस्ट्री ये मैंने आपको दिखा दी है कि यहाँ से ऐसे डाउन आई थी, और अब भी सेम सिचुएशन यहाँ पे भी मार्केट क्रिएट कर सकती है इस एरिया में H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक। अच्छा जी, अगर मार्केट इसके ऊपर आप प्रीवियस इसकी देखें, जब मार्केट नीचे से ऊपर गई है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने जो है इसको दोबारा ऊपर ब्रेक किया इस एरिया को, तो फिर मार्केट ऊपर चली गई थी। ये देखें, ये 3345 का एरिया मार्केट ऊपर गई और यहाँ से ब्रेक किया ऊपर, और फिर इसको दोबारा रिटेस्ट करके मार्केट फर्दर अप चली गई थी। मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे इस एरिया को आप नोट करें जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये वाला। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी। अब मंडे वाले दिन इसका यही सिनेरियो हो सकता है कि दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मार्केट ऊपर अगर इसके जाती है यहाँ तक 3262 और फिर इस 3245 को सपोर्ट बनाती है तो फिर अप जा सकती है। अगर नीचे इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर ये नेक्स्ट वीक में भी इसके सेलिंग में रहने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट वीक जो गुजरा है वो आपके सामने है कि लास्ट वीक मार्केट सेलिंग में रही है, और नेक्स्ट वीक में भी अगर इस तरह की कैंडल क्रिएट करती है तो फिर ये डेफिनेटली इन एरियाज तक जा सकती है। और मंडे वाले दिन हमारे पास बाइंग और सेलिंग लेवल की बात की जाए तो हमारे पास ये बाइंग जोन है 3322, फिर उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है 3310, और यहाँ से आपको इन एरियाज से 250 से 300 पीपल जो है ना प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमें डेफिनेटली इस लेवल का वेट करना होगा 3297 से लेकर 3280-82 का एरिया, यहाँ से फिर आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर सेलिंग की बात की जाए, मार्केट ये मार्केट के सेलिंग लेवल पड़े हैं 3262, 70 और उसके बाद 3384, 3400 का एरिया, और ये मार्केट के यहाँ से आपको सेल देखने को मिलेगी। और नीचे अगर मार्केट आती है तो आपने इन लेवल से बाई करना है। तमाम लेवल्स आपको बता दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।